के समान प्रतिफल के क्या कारण होते हैं? कि जब उत्पादन पर कारक के समान प्रतिफल का नियम लागू होता है तो वो क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला कारण होता है स्थिर कारक का अनुकूलतम प्रयोग। कि जो स्थिर कारक है उसका बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग होने लगता है, तब क्या होता है, उत्पादन पर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। स्थिर कारक है, उसके साथ हम परिवर्तनशील कारक का प्रयोग करते हैं। जब परिवर्तनशील कारक का प्रयोग करते हैं तो स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग हो जाता है, अनुकूलतम प्रयोग हो जाता है, सही ढंग से प्रयोग हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उत्पादन अधिकतम लेवल पर, अधिकतम सीमा पर पहुंच जाता है, अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, उत्पादन पर समान प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। दूसरा है आदर्श कारक अनुपात, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा स्थिर कारक है, जो हमारा परिवर्तनशील कारक है, उनके बीच का जो अनुपात है, उनकी मात्राओं के बीच का जो अनुपात है वो बिल्कुल सही है, तभी क्या है, अधिकतम लेवल पर उत्पादन पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। समान प्रतिफल का नियम क्या होता है कि क्या है, उत्पादन की एक स्थिर स्थिति आ जाती है, उत्पादन एक स्थिर लेवल पर बढ़ने लगता है। परिवर्तनशील कारक कुशलतम प्रयोग, यानी परिवर्तनशील कारक जो है उसका कुशलतम प्रयोग होने लग जाता है। कुशलतम प्रयोग क्या है कि हम परिवर्तनशील की जितनी ज्यादा इकाइयों का प्रयोग करेंगे उसकी कुशलता बढ़ती जाती है, जिससे भी क्या होता है, उत्पादन अधिकतम लेवल पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कारक का समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। ये तीन कारण हैं जिससे उत्पादन पर यह लागू लागू होता है।